नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 9, जिसमें कि सेक्शन 161 से लेकर के 171 तक कवर किया गया है। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 161 से लेकर 165 ए तक, मीन्स 165 तक आप मान लीजिए, वो रिपील्ड कर दिया गया है और उसको रिप्लेस्ड कर दिया गया है बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 द्वारा, और वो सेक्शन को वहाँ लेकर के चला गया है। वहाँ इसमें क्या था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया करप्शन को रोकना था। क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल है ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स, तो उसको हम देखते हैं। तो सेक्शन 166 से यहाँ सिर्फ 171 ही रह गया है, उसको देखते हैं। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। पब्लिक सर्वेंट जो क्या है, वो लॉ को डिसोबे कर रहे हैं विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। सिर्फ उनका इंटेंशन ये है कि वो किसी को क्षति पहुंचा दें, इस कारण वह लॉ को डिसोबे कर रहे हैं। तो उनको पनिशमेंट 1 साल की सज़ा मिलेगी, या फाइन होगा या दोनों होगा। तो हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, कोई भी यदि एक पब्लिक सर्वेंट है, नोइंगली डिसोबे एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ, और जानबूझकर लॉ को डिसोबे कर रहे हैं, एज टू द वे इन विच ही इज कंडक्ट हिमसेल्फ एज सच पब्लिक सर्वेंट, उनको सपोज टू कंडक्ट इन ए मैनर, और उस मैनर में वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटेंडिंग टू कॉज, इस इंटेंशन से कि किसी को क्या हो जाए। नोइंग इट लाइकली दैट ही विल बी सच डिसोबीडियंस, यह जानबूझकर कि इस डिसोबीडियंस से किसी को क्या हो जाएगा, तो काउज इंजूरी टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का इंजूरी हो जाएगा। शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। सिंपल इम्प्रिजमेंट होगा 1 साल का, मीन्स एक होता है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जिसपे आपको काम करना है डेली, और एक है सिंपल इम्प्रिजमेंट, बस जेल में खाना है, सोना है, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है, फिर खाना है, फिर सोना, बस। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि ये एक ऑफिसर है, ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, कि ये एक ऑफिसर है, उसको कानून द्वारा बोला गया है कि इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट मतलब इसके क्या मतलब, इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लो, और कब्जे में लेकर के जो डिग्री होल्डर है और जो जजमेंट डेटर है, तो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ये प्रॉपर्टी ले लो, जजमेंट डेटर से लेकर के प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर के दे दो। तो एग्जीक्यूट करो मतलब इस प्रॉपर्टी ऑर्डर को, प्रॉपर्टी को लेकर के ऐसा करो, तो प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन में करना है। तो इन ऑर्डर टू सर्टिफाई ए डिग्री, है ना, प्रोनाउंस इन जेट्स फेवर, मतलब जेट क्या है, डिग्री होल्डर है, जेट के फेवर में डिग्री है, उसको एग्जीक्यूट करो, सेटिस्फाई करो उसके डिग्री होल्डर को, डिग्री को। वाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, डिग्री कहाँ से मिला है, कोर्ट से मिला है। नोइंग डिसोबे द डायरेक्शन ऑफ लॉ, और जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जेट के फेवर में डिग्री है, ये से हमको घूस मिल चुका है, और घूस मिल चुका है तो हम अब शांत बैठें कि करेंगे नहीं काम, वही लो। विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज इंजरी टू द जेट को इससे नुकसान हो जाएगा। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने क्या किया है कि वो ऑफेंस किया है, 1 साल के लिए वो जेल की सज़ा उसको हो जाएगा। दूसरा सेक्शन देखते हैं, 166A, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, है ना, वो डिसोबे यहाँ भी कर रहा है, डायरेक्शन को दिया गया वहाँ भी डिसोबे कर रहा है। क्या कर रहा है, हुए बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, तो इस अपराध को करने के लिए पब्लिक सर्वेंट जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है कि ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। knowingly disobey any direction of law which prohibit him from requiring attendance at any place or of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter। कहता है कि knowingly disobeying in direction of law which prohibit him from requiring attendance at any place or any person for the purpose of investigation into an offense or any other manner, कि जहाँ रहना चाहिए वहाँ वह नहीं है। नोइंगली डिसोबे द प्रेजुडिस टू एनी पर्सन, और जानबूझ के किसी व्यक्ति के मतलब नुकसान करने के उद्देश्य से वो ऐसा डिसोबे कर रहा है।
एनी अदर डायरेक्शन ऑफ द लॉ रिलेटिव मैनर इन विच ही शैल कंडक्ट सच इन्वेस्टिगेशन, और वह जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। मर्डर हो गया, मर्डर जिसने किया उसने इसको पैसा दे दिया और ये क्या किया, इन्वेस्टिगेशन को ठीक ढंग से नहीं किया और वो क्या हो गया, अक्यूज बरी हो गया। तो उसके बाद मैटर इन विच ही शैल कंडक्ट सच इन्वेस्टिगेशन, सी में क्या कहता है, फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम, और वह फेल हो जाता है टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम। और लिखा हुआ पहला तो कि जहाँ उसको होना चाहिए प्रेजेंट वहाँ से वो एब्सेंट है, घूस खा करके एब्सेंट है, या जहाँ एब्सेंट होना चाहिए वहाँ प्रेजेंट है घूस खा करके, या जैसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं करे घूस खा कर, या कहता फेल टू रिकॉर्ड एन इन्फॉर्मेशन गिवन अंडर सबसेक्शन 1/154, मतलब आईयू है और वह 154 है ना, उसमें 154 क्या है, तो 154 है कि ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, तो ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ विच ए लॉफुल असेंबली हेल्ड है, तो क्या है, तो ऑनर को भी सज़ा मिलता है, क्योंकि भाई आपके ज़मीन पर अनलॉफुल असेंबली क्यों इकट्ठा हुआ, इन रिलेशन टू ए कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन, और उसके लिए हो गया 326 क्या है, एसिड अटैक, 326 है वॉलेंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, 326 बी क्या है, वो भी एसिड अटैक, वॉलेंटरी काउजिंग हर्ट टू वॉलेंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, एसिड मीन्स ये सब ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, एसिड किस पर थ्रो किया जाता है, वुमेन पर, और ये सभी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए किसी भी के ज़मीन पर ये होता है तो ज़मीन ऑनर को भी पनिश किया जाएगा। तो उसके या 354 क्या है, आउटर द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, 354 आउटर द असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटर हर मॉडेस्टी। उसके बाद 354 बी क्या है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब हर। उसके बाद ऑफिस अगेंस्ट वुमेन, उसके बाद 370 क्या है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। उसके बाद है 370 ए क्या है, प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, 376 रेप, 376 ए 376 पनिशमेंट फॉर 375 रेप है, तो 376 ए है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, मतलब रेप एंड डेथ। और दूसरा 376 बी पनिशमेंट फॉर रेप एंड वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 ईयर्स ऑफ एज के अंडर का साथ जो हुआ है उसके लिए। 376 सी क्या, सी से सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब एट ए वर्क प्लेस हो गया। 376 डी क्या है, गैंग रेप है ना। उसका 376 ई क्या है, ई है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर ऑफ रेप। उसके बाद है 509, तो 509 क्या है, 509 है वर्ड गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। तो ऑफेंस ऑफ वुमेन कहता है फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। रिकॉर्ड मतलब स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड नहीं करो क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार, रिकॉग्निजेबल ऑफेंस है। और क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या कहता है 154 में कि एफआईआर दर्ज करना उसका, और एफआईआर दर्ज करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, वो नहीं करो किसमें, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में। 354 क्या है, सो कॉल्ड एफआईआर, एफआईआर का डायरेक्ट डिफिनीशन वह नहीं है लेकिन एफआईआर है कि एफआईआर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन वेलेबल हो, मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस करना हो, चाहे वेलेबल हो चाहे नॉन वेलेबल हो, इन्वेस्टिगेशन करना, नॉन कॉग्निजेबल हो तो इनसे रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे देना है। तो और खास करके ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट कोई अपराध है तो उसका आप पैसा लेकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो तो शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years।
6 महीना से कम के सजा ना होगा, 2 साल तक सजा होगा, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। लेकिन कोई भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन की ज़रूरत होता है। सैंक्शन उसको वही देगा जो उसको रिमूव कर सकता है। नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट में लोअर कर्मचारी जो हैं वगैरह वगैरह के सैंक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैंक्शन देगा। अब देखते हैं दोस्तों, अभी इसमें 166 में क्या बोले, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, मतलब इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने में जहाँ होना चाहिए नहीं हो रहा, जहाँ नहीं होना चाहिए हो रहा है, तो घूस ले लिया है इन्वेस्टिगेशन। आईओ के अगेंस्ट में मेन है, और वुमेन के अगेंस्ट कोई भी अपराध में आईओ ने एफआईआर दर्ज नहीं किया मान लीजिए, तो उसको कम से कम 6 महीना की सज़ा और अधिक से अधिक 2 साल की सज़ा होगा। अब चलते हैं सेक्शन 166 बी में। तो 166 बी में कहता है दोस्तों, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, हुएवर बीइंग इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी के द्वारा रन हॉस्पिटल, अदर पर्सनस contravenes the provision of 357C of Code of Criminal Procedure shall be punished with a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो वह यदि 357C मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन किसी का होना चाहिए, वह कंडक्ट नहीं करता है, तो जस्ट 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों तो सेक्शन 357 CRPC क्या कहता है, 357 CRPC 357C CRPC कहता है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसको ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के नेचर का कोई भी घटना का जानकारी मिलता है, तो विक्टिम को, उस वुमेन को फ्री मेडिकल एड, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ट्रीटमेंट देना अनिवार्य है। यह क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में जोड़ा गया है, जिसे निर्भया अमेंडमेंट भी कहते हैं, कि ऑल हॉस्पिटल वेदर पब्लिक और प्राइवेट प्रोवाइड द फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट to the all victim, to the all women of any offense covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E, तो उनको फ्री मेडिकल देना है, ये कहता है। और 166B क्या कहता है कि पनिशमेंट फॉर नॉट ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, और इनको यदि फ्री मेडिकल नहीं देता है, whoever being in charge of hospital, तो उस इंचार्ज के हॉस्पिटल उस समय, उस नाइट में या उस डे में या उस घंटे में, उस आवर में कौन था, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फ्री ये हॉस्पिटल हो, पब्लिक हॉस्पिटल, उसका इंचार्ज उस हॉस्पिटल का उस समय हॉस्पिटल में प्रेजेंट सबसे बड़ा ऑफिसर कौन था, इंचार्ज कौन था, शैल बी पनिश्ड विद imprisonment for a term which may extend to 1 year और with fine और with both, तो 1 साल के उसको जेल की सज़ा होगा या विथ फाइन होगा या दोनों होगा। उसके बाद कहता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी, और पब्लिक घूस ले लिया है और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट करता है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी, तो उसको क्या मिलेगा, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ, हुएवर बीइंग पब्लिक सर्वेंट in a manner in which he knew believed to be incorrect, means whoever being a public servant, such public servant charged with the preparation or translation of any document or electronic record frames या prepares any document or translate any document or any electronic in a such a manner which he knows or believed to be incorrect, कि गलत वो कर दिया है, अब गलत जानबूझ के क्या घूस लेके गया है,
तो उसको क्या 3 साल की जेल की सज़ा मिलेगी, या फाइन या दोनों होगा। उसके बाद है सेक्शन 168, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज इन ट्रेड। अब यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यापार, कोई भी साइड बिजनेस, कोई भी एमबीए, कोई भी आरसीएम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट and being legally bound by such public servant not to engage in trade shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to, तो 1 साल की आपको जेल की सज़ा होगी विथ फाइन और विथ बोथ। लेकिन यदि आपकी सज़ा हो गई तो नौकरी भी जाएगी, ये जान लीजिए। नौकरी भी गई, 1 साल की जेल की सज़ा भी हो गई, बिजनेस से कुछ आया भी नहीं तो क्या फ़ायदा, इसलिए बिजनेस नहीं करना है। अब वो कहता है 169, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बीडिंग फॉर प्रॉपर्टी। अनलॉफुली आप बाई कर रहे हो प्रॉपर्टी को या बीड कर रहे हो प्रॉपर्टी को। हुए बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट बीइंग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू परचेज और बीड फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी, परचेज or bids for that property either in his own name or name of another jointly or in share with another shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine with both and the property if purchased shall be confiscated। जैसे बिडिंग हो रहा है और बिडिंग हो रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी का, मतलब सरकारी कुछ प्रॉपर्टी उसका जब्त किया गया, उसका बिडिंग हो रहा है, सरकार अपना बेच दे रही, बेच के पैसा लेगी। तो आपको जो हुए बीइंग पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू परचेज और बीड फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी, और उस डिपार्टमेंट का कोई बंदा, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के आगे खरीद सकता है, उस डिपार्टमेंट का कोई बंदा, उस ब्रांच का बंदा, उस यूनिट का बंदा उस बीड में भाग लेने जाएगा। क्यों लेगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बीड अच्छा इतना का है, और ये एक जो भी है नाम सोहन कुमार, और वो ले लिया, चलो काम खत्म, बिडिंग हो गया। अब कितना हाईएस्ट बिडर रही है 20 रुपया, जबकि उसको 1 लाख में बिक रहा है और हाईएस्ट बिडर 20 रुपया है। तो इसीलिए बोला उस डिपार्टमेंट का बंदा, या कोई भी मान लो कैसा हो सकता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं ले सकता है, उस यूनिट का, उस एरिया का, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित, उस डिस्ट्रिक्ट का भाग नहीं लेना है तो नहीं लेना है। बिडिंग पॉलिसी में लिखा जाएगा, बिडिंग रूल में लिखा जाएगा, और वह उस प्रॉपर्टी को यदि बिडिंग में ले भी लिया तो वो जब्त हो जाएगा। कहता है कि सेल बी कन्फिस्केटेड, वह क्या होगा, जब्त होगा, सेल बी कन्फिस्केटेड, वह जब्त हो जाएगा। और उतना ही नहीं, और 2 साल का जेल की सज़ा भी होगा। तो ये भी हो गया ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट हो गया भाई, ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट ऐसा बिडिंग में आप खुद ही बिडिंग कर रहे हो, बेच रहे हो, खुद ही साल ले लिए, अरे बिडिंग करो, हथौड़ा गिराया जाता था, 100 रुपया 1, 100 रुपया 2, 100 रुपया 3, अब बिक गया, फिर 501, 502, 503, 1001, 1002, 1003, मान लो, फिर उसके बाद 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, तीसरा हथौड़ा गिरा दिया, जो हाथ उठा उसका हो गया। फिर मान लो कि उसमें 2 दावा कर रहे हैं तो चौथा बिडिंग होगा, आगे होगा हाईएस्ट बिडिंग हुआ, हायर बिडिंग विल परचेज द गुड्स, ये होता है बिडिंग में। उसके बाद है सर्विसेज है, तो सर्विसेज का भी बिडिंग होता है, तो लोएस्ट बिडर जो है वो सर्विसेज को लेंगे, मतलब कम से कम दाम में जो सर्विस को देने के लिए राजी हैं वो लोएस्ट बिडर होगा वहाँ सर्विस देने में, तो वो लेंगे सर्विस को, और सरकार को से पैसा कम से कम लेंगे। अब है पर्सनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट whoever intended to hold any particular office of public servant knowing that he does not hold such office or falsely personate any person holds such office and in such assumed character does attempt to do any act under color of such office shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो उनको 2 साल की सज़ा होगा पब्लिक सर्वेंट के रूप में। जैसे टीटी के रूप में हम, एक बंदा था टीटी के रूप में टिकट चेक करने लग गया, तो उसको कितना सज़ा होगा, उनको सज़ा होगा 2 साल के। उसके बाद है 171, बियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विथ
फ्रॉडुलेंट इंटेंट। अब उसके किसी के पब्लिक सर्वेंट के वर्दी मत पहन लो यार, उसके वर्दी टोपी सब पहन लिए हो और आप एसएसपी का पहन लिए, एसपी का पहन लिए, डीएसपी का पहन लिए, तो वो गलत है ना। वो पहन लिए हो तो 3 महीना के जेल की सज़ा होगी। कहता हुएवर नॉट बीइंग ए सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आप मतलब पुलिस अफसर नहीं हो, और वियर एनी गार्ब कैरीज एनी टोकन रिजेंबलिंग ए टू गार्ब टोकन यूज बाय दैट क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सबका वर्दी थोड़े रहता है। अब मान लो आईपीएस अफसर का वर्दी पहन लिए विथ इंटेंट दैट इट मे बी बिलीव्ड विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू बिलीव दैट ही बिलोंग्स टू दैट पब्लिक सर्वेंट, मतलब वो आईपीएस अफसर है, एसपी है, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो 3 साल की जेल की सजा होगा, विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़ और विथ बोथ। तो इस तरह से दोस्तों हम चैप्टर 9 देख चुके हैं और चैप्टर 9 कवर कर चुके हैं। अगला देखेंगे दोस्तों चैप्टर 9A, जो है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, इलेक्शन से संबंधित ऑफेंस है। उसके बाद होगा दोस्तों चैप्टर 10। तो चैप्टर 9A कुछ खास नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, ये है मतलब अमेंडमेंट किया गया 2013 में ही ला गया है, और इसको क्या है कि सेक्शन 177A B C D करके जोड़ा गया है। तो देखते हैं इसको, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। तो कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट, क्या डिफिनीशन उसका है, कैंडिडेट किसको बोलेंगे, मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट एट एन इलेक्शन। तो उसको नॉमिनेटेड हुआ है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, फॉर्म भर दिया है कि मैं कैंडिडेट हूँ इस इलेक्शन का, तो वो कैंडिडेट होगा। मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट, बस वो कैंडिडेट कहलाएगा। दूसरा इलेक्टोरल राइट, इलेक्टोरल राइट क्या, सभी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का है। तो मीन्स द राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड और टू विड्रॉ और फ्रॉम बीइंग ए कैंडिडेट और टू वोट और टू रिफ्रेन फ्रॉम वोट एट एन इलेक्शन। मीन्स नॉमिनेशन फाइल करे ना फाइल करे, नॉमिनेशन विड्रॉ करे, ये सब अधिकार है, वोट दे या वोट न दे, ये सब अधिकार है। तो यह कहलाता है इलेक्टोरल राइट। उसके बाद है ब्राइबरी, लो भाई घूस भी यहाँ भी चल रहा है। तो कहता है कि जो कोई भी हुएवर गिव्स ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विथ ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग, उसको मतलब प्रभावित कर रहा है कि वोट दो मेरे, लो मिठाई खा लो, लो पैसे ले लो कपड़े ले लो, और इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एन इलेक्टोरल राइट और रिवार्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज राइट, और रिवार्ड कर रहा है कि तुमने मेरे पक्ष में वोट दिया तो ये मिठाई लो, ये पैसे लो, ये धन लो, ये संपत्ति लो, या हुएवर गिव्स, तो वो क्या होगा, वो भी जेल जाएगा। कितना सेल डिम टू एक्सेप्ट दैट ग्रेटिफिकेशन, तो वो क्या होगा, कमिट अन ऑफेंस कर रहा है। और उसके बाद जो एक्सेप्ट कर वो भी ऑफेंस कर रहा है, कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी प्रोवाइडेड दैट ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रोमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी ऑफेंस। डिक्लेरेशन कुछ करता है पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल ड्यूटी में, वो नहीं ऑफेंस होगा। ए पर्सन, इसका उदाहरण है, ए पर्सन हु ऑफर्स और एग्री टू गिव ऑफर अटेम्प्ट और प्रोक्योर ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव ए ग्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल नहीं है, ये भी बोल रहा है कि पर्सन एग्री ऑफर कर रहा है, दे रहा है, या अटेम्प्ट टू प्रोक्योर कर रहा है, ग्रेटिफिकेशन कर रहा है किसी वोट से रिलेटेड कि इसके पक्ष में वोट दो, इसके पक्ष में वोट दो, तो वो है ग्रेटिफिकेशन कहलाएगा, प्रलोभन देना। A person who obtained agree to accept to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts gratification as a motive for doing what he does not intend to do, तो वो भी shall be deemed to have accepted the gratification। उसके बाद अंडी इन्फ्लुएंस, तो सबका पनिशमेंट है, सब क्राइम है। अंडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, अब अंडू इन्फ्लुएंस कहते हैं कि मैं एमपी हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे पक्ष में दो, आप लोगों को मैं डीए दूंगा, आप लोग को मैं नाली पानी फ्री में दूंगा, बिजली फ्री में दूंगा,
पक्के मकान फ्री में दूंगा, तो अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा है। और एक गरीब है, कभी मंत्री बना नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, वो भी इलेक्शन में खड़ा होगा तो कहता है कि वो क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस तो कर ही नहीं सकता, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहा है अंडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, मतलब वो इन्फ्लुएंस जिसका प्रभाव आप पहले से है, पद के कारण है, उसको प्रभाव को जमा कर, उसके प्रभाव को दिखाकर आप कुछ वोट लेना चाहते हो, तो उससे अंडू इन्फ्लुएंस करते हैं। तो whoever voluntarily interferes or attempt to interfere with free exercise of any electoral right commit the offense of undue influence at an election, है ना। कि whoever voluntarily interfere कर रहा है, क्या इसमें इंटरफेयर कर रहा है, फ्री, हमको जिसको इच्छा है उसको वोट देंगे, और उसमें इंटरफेयर कोई कर रहा है तो ऐसा कहा जाएगा कि वो अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा है। whoever without prejudice to generally provision whoever threaten any candidate to vote और थ्रेटन एनी कैंडिडेट कि तुम विड्रॉ कर लो, या थ्रेटन्स एनी वोटर, या किसी वोटर को तुम इसके पक्ष में वोट दो, और एनी पर्सन हुम कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड और इंजरी ऑफ एनी काइंड, या किसी इंजरी पर आता है, या उसको जो तुम्हारे बच्चे को फार्म कर लूँगा तुम मेरे को वोट नहीं देगा, तो इस तरह से ये सब क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस है। इंड्यूसेज अटेम्प्ट टू इंड्यूस कैंडिडेट, और एक कैंडिडेट को इंड्यूस कर रहा है, तुम विड्रॉ कर लो अपना उसके फेवर में, या वोटर को कर रहा है, क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, बिलीव दैट एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, उसको दे रहा है प्रलोभन कि उसके तुम्हारे बच्चे को मिठाई दे रहा है। ही विल बी टेंडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और स्पिरिचुअल इंश्योर, है ना, डिवाइन डिस्प्लेजर की भगवान तुमको ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देगा भी, मतलब भय दिखा रहा है। शैल बी डीम टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट एंड सच कैंडिडेट वोटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस, वो भी किया है। तो इस तरह से किसी भी डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रोमिस ऑफ पब्लिक एक्शन में एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट विदाउट इंटरफेरेंस विद द इलेक्टोरल राइट shall not be deemed to interference with the meaning of this section। कहता है डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, या कहता है कि इतना इतना काम करेंगे, और प्रोमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और मेयर एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट विदाउट इंटेंशन टू इंटरफेयर विद द इलेक्टोरल राइट, लेकिन जिस दिन प्रचार बंद हो उससे पहले झूठा प्रोमिस करना कोई अपराध नहीं है और कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। with an electoral right shall not deem to interference with the meaning of this section, मतलब झूठा प्रोमिस करना, जिस दिन इलेक्शन बंद हो, एक 2 दिन इलेक्शन बंद होता है, एक चुनाव से पहले का दिन, एक चुनाव का दिन, इलेक्शन प्रचार बंद है, तो वो 2 दिन प्रचार मत करो, बाकी दिन झूठा बोलते रहो, झूठ बोलते रहो कि भाई मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को लिए हेलीपैड बना दूंगा, तेरे घर को स्वर्ग बना दूंगा, जहाज फाइटर तेरे घर में ही आएंगे, टेकअप करेंगे, तो ये अपराध नहीं है, जो कि गलत है। ये क्या कानून है कि डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी या फॉल्स प्रोमिस ऑफ पब्लिक एक्शन बिफोर द इलेक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग द इलेक्टोरल, विदाउट इंटरफेयरिंग द वोटर, शैल नॉट डीम टू बी इंटरफेरेंस विद इन द मीनिंग, मीन्स शैल नॉट डीम टू बी अंडू इन्फ्लुएंस, गलत है, जबकि दिया हुआ। इसलिए नेता झूठ बोलता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सबको मैं सोने का 5-5 किलो गहना दूंगा, ले हो लिया काम, तो कोई अपराध नहीं माना है यहाँ। क्या कहाँ लिखा हुआ था, सेक्शन 171 सी का 3 सब सेक्शन या क्लास 3 में लिखा है। चलो क्या करना है, देखते हैं 171D पर्सनेशन ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन में झूठ जाके बोला कि मैं नेता हूँ, लो मिठाई और मेरे पक्ष में वोट दो, और नेता है नहीं, उसके 4 आदमी आए कि मैं वही आदमी नेता हूँ। तो हुए एन इलेक्शन अप्लाइड और अप्लाइड फॉर ए वोटिंग पेपर और वोट्स इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, या बोल रहा है कि मैं वो बंदा हूँ, अब जाके वोट दे रहा है, वेदर लिविंग और डेड, या जिंदा व्यक्ति के बदले में वोट दे रहा है, या मृत व्यक्ति के बदले में वोट दे रहा है, इन ए फिक्सियस नेम, गलत नाम से,
who have voted once at an election applied at the same election for a voting paper on his name, and whatsoever weight procures attempt to procure the voting by any person in such way commits the offence of पर्सोनेशन एंड इलेक्शन। तो पर्सोनेशन एंड इलेक्शन में दोबारा वोट देना, किसी भी तरह से एक बार वोट दे दिए तो आप दोबारा नहीं देना है। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, अब ऊपर जो बोला था उसका पनिशमेंट नीचे है भाई। 121 घूस लिए तो क्या पनिशमेंट है। हुआ कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी शैल बी पनिशमेंट टर्म फॉर विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल के। तो ये तो बहुत गलत है। कम से कम ब्राइबरी की सज़ा 20 साल होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक रोग है तो ब्राइबरी है पब्लिक सर्वेंट के पास। और विथ फाइन भी बोल रहा है और विथ बोथ बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली। प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली, मतलब उपहार दे रहा है, उपहार दे के ब्राइबरी दे रहा है तो फाइन ही सिर्फ लगेगा। क्या यार, अरे इससे अच्छा कि कानून ही डालो, ब्राइबरी घूस देना देना बोलो कि ये तो परमवीर चक्र मिलेगा उसको। ट्रीट दे रहा, उपहार दे रहा तो उसको सिर्फ फाइन मिलेगा, ब्राइबरी दे रहा तो उसको सिर्फ मैक्सिमम सज़ा 1 साल है, या फाइन होके छोड़ देगा या दोनों। ट्रीटिंग मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी विच ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन, फूड दे रहा है, ड्रिंक दे रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, ये प्रोविज़न कुछ और दे रहा है, तो वो सब ट्रीट देना बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों 171 एफ, पनिशमेंट फॉर अंडू इन्फ्लुएंस और पर्सनेशन एट इलेक्शन, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, एक्सटेंड टू 1 ईयर, अरे छोड़ ही दो यार, और विथ फाइन और विथ बोथ। फॉल्स स्टेटमेंट कनेक्शन विथ इलेक्शन, इस इलेक्शन में कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दे दिए, कैंडिडेट देता है कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, हाँ मैं तो दूध का धुला हूँ, तो उसके लिए क्या है, whoever intend to affect the result of election makes publish any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either no believe to be false, does not believe to be true in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine। बस सिर्फ इसको फाइन होगा। क्या यार, अरे छोड़ ही दो, इलेक्शन में तो कुछ अपराध में तो कोई सजा ही नहीं है जेल का, सबको 20-20 साल कर दो सज़ा। और फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, फॉल्स पब्लिश करके चिपका रहा है, प्रचार दे रहा है, तो उसका कोई सज़ा नहीं यार, पनिश्ड विथ फाइन ओनली। क्या है, चलो आगे देखते हैं। 171 एज, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन, whoever without general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of holding of a public meeting upon the any advertisement, circular, publication or any other way whatever for the purpose of promoting procuring the election of such candidate shall be punished with फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपये। यदि इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन कर दिया, गवर्नमेंट के फंड से पेमेंट कर दिया इलेक्शन रैली वैली के लिए, तो उसको 500 रुपया फाइन होगा। ये क्या है, गवर्नमेंट नहीं देख रही क्या, अपने फेवर में बना रही क्या। whoever without the general or special authority in writing of a candidate incur or authorizes expense on account of holding of any public meeting upon any advertisement, circular, publication in any other way whatsoever for the purpose of promoting the procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 500 रुपये। स्पेशल अथॉरिटी इन राइटिंग बताओ, तो उसका सज़ा सिर्फ 500 रुपये। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन हैव इनकर्ड एनी एक्सपेंस नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ without the treaty of terms within the 10 days from the date on which he expenses are occurred approved in writing of the candidate, he shall be deemed to have procured such expenses with authority of the candidate। 10 रुपये का तो छोड़ो यार, इतना इलेक्शन में इसलिए खर्चा हो रहा है ताकि कुछ नहीं तो क्या बोल दो कि अरे 500 रुपया फाइन होगा। अब लास्ट सेक्शन है दोस्तों 171 आई,
आई है। फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, अब इलेक्शन में कितना खर्च आप किए मैक्सिमम सीमा है और उसका अकाउंट रखना। अब अकाउंट नहीं रखे तो कहता है कुछ नहीं, 500 रुपया 500 रुपीज़ फाइन है। लो तेरी, इतना कम है। whoever being required by an election law for the time being in force or any rule having the force of such law to keep account of expense incurred at or in connection with an election fails to keep such account shall be punished with fine which may extend to 500 रुपीज़, 500 रुपये मात्र उसको सजा मिलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को, आदेश को नहीं मानना, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में आगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।